आपका दिमाग दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है कॉन्शियस माइंड और एक रहता है सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में कहते हैं चेतन मन और अवचेतन दिमाग। ओके, सो चेतन मन रहता है और अवचेतन मन। चेतन मन हम बोलते हैं आगे रहता है और अवचेतन मन पीछे रहता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका पीछे रहता है। अब पहले तो आप पूरे माइंड को समझ लेना। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके क्या क्या काम करता है, वो डिसीजन लेता है। कोई भी चीज, ये यहां पिक्चर देखने जाना है या नहीं, तो डिसीजन कौन लेता है? कॉन्शियस माइंड लेता है। इसके साथ शादी करनी नहीं करनी है, बिजनेस करना नहीं करना, समझ में आ गया? अब वी गो टू द सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपकी आंखों को, ये जो पलक रही है ना आगे, ऑटोमेटिक हो रही है। आप सांस ले रहे हो, ऑटोमेटिक ले रहे हो। आपकी हार्ट बीट चल रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। आपके ब्लड प्रेशर मूव हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये सब कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। आपका ब्लड शुगर कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। आपके बाल उग रहे हैं, नाखून उग रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, आपकी जो सिस्टम चल रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो सब कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो बहुत टाइम आपने देखा रहेगा बहुत लोग जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, करेक्ट, तो उनका कॉन्शियस माइंड डेड हो जाता है, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है। आर यू गेटिंग इट? अगर सबकॉन्शियस माइंड बंद हो गया तो आपका हार्ट बीट्स, ये वो सब कुछ बंद हो जाता है। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ये पूरा का पूरा बॉडी के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो चलाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वेरी क्लियर? अब पार्ट टू में ऐसा आता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका डेटा बैंक है। आपकी जिंदगी में जिस दिन से आपका जन्म हुआ है वहां से लेके आज तक जितनी भी मेमोरी है वो पूरी की पूरी ये सबकॉन्शियस माइंड में है। ये हमारा डेटा बैंक है। समझ में आया? मतलब आपके साथ 2 साल की उम्र में भी क्या हुआ वो आज भी आपके माइंड के अंदर है। आज मैं वो बाहर निकालने वाला हूं, वो सबकॉन्शियस माइंड में। वेरी क्लियर? सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल। इट इज लाइक 500-1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन योर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके 5% फंक्शंस करता है, जो बॉडी के 5% काम करता है, और 95% जो काम करता है वो करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर? अब हम जो अपने सपने पूरे करने वाले हैं, वो सपने जो पूरे होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से होने वाले हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है, आपका माइंड के अंदर इतनी ताकत है कि वो आप यहाँ रूम में बैठे हो और आपका माइंड अमेरिका भी जा सकता है, बॉम्बे भी जा सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है। इतनी माइंड में शक्ति है। वो तो हमने कल देख ली। अब जो है हमारी जितनी आदतें हैं, जो भी हैबिट्स हैं, दैट आर ऑल्सो हैपनिंग बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। हैबिट का मतलब समझ में आया? जैसे आपने कभी देखा, आपने जब पहली बार गाड़ी चलाया, आपने जब पहली बार गाड़ी चलाई तब कैसे चलाते थे? ऐसे ऐसे, फिर वो गियर को देखते थे, फिर ऐसे, यू नो हाउ वी आर ड्राइविंग। फिर नीचे देखते थे ब्रेक कहाँ है, इधर कहाँ है, बिकॉज वी वर कॉन्शियसली ड्राइविंग। पर जैसे जैसे आदत पड़ गई तो नाउ यू आर ड्राइविंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो आदत पड़ गई है। एक बार आदत पड़ गई तो रिपीटेशन से वो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया। जैसे पहली बार आपने रोटी बनाई तो पूरी ध्यान से बनाई, ऐसे किया, इस कभी इधर भागा कभी इधर भागा, यू नो रोटी बना रहे समथिंग। बट नाउ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप ऐसे बातें करते करते भी रोटी बना सकते हैं, और आपकी रोटी ऑटोमेटिक गोल होती है। कोई लड़के को बोलो रोटी बनाने को, तो मैं तो बना ही नहीं सकूं, मतलब कॉन्शियसली एक बार बनाई थी मैंने, नहीं एक बार बनाई थी, फिर मैं छोड़ दी, मतलब अपना काम नहीं। I mean, रोल नहीं बनती है because I have not practiced. So if I do it repetitively, it will get registered in my subconscious mind. Now यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया। अब ये जो माइंड है आपका, ये डेटा बैंक है। अब इसके अंदर अगर आपने नेगेटिव डेटा बैंक डाला तो हमेशा कुछ भी हुआ तो वो नेगेटिविटी बाहर डालेगा। कहां से आ रहा है वो? सबकॉन्शियस माइंड में। और अगर आपने प्रैक्टिसेस की है, पॉजिटिविटी की, ग्रैटिट्यूड की, प्यार की, सब कुछ अच्छा देखने की, तो कभी भी कुछ होगा तो
सबकॉन्शियस माइंड विल गिव यू पॉजिटिव थिंग्स। आपको नेगेटिव ख्याल इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि आपने नेगेटिविटी की प्रैक्टिस ज्यादा की है, नेगेटिविटी को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है और वो पूरा डेटा बैंक यहाँ पर स्टोर हो गया है सबकॉन्शियस माइंड में। मैंने आपको बताया वो आपका डेटा बैंक है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से लेके आज तक का पूरा डेटा मैं आपको याद करा सकता हूँ क्योंकि वो डेटा है आपके दिमाग में, यहां पर है, राइट। अब I call now the function of the conscious mind. Now coming back again to conscious mind. Conscious mind को मैंने नाम रखा है वॉचमैन एट द गेट। जो कॉन्शियस माइंड है ना उसका काम क्या है, वॉचमैन का काम है। देखो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब कहीं से मेरे दिमाग में आए हैं और वो बहुत अच्छे फिट हो गए। ये वॉचमैन है कॉन्शियस माइंड। कभी भी कुछ भी नई बात आई, कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट आया, कभी भी कुछ नई चीजें आई तो कॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वॉचमैन है, रुक जा भाई, इधर जाना है, भागो इधर से, वो रोकता है। कौन रोकता है, कॉन्शियस माइंड रोकता है आपका। आर यू गेटिंग इट? वो कभी भी नई चीज को रोकेगा क्योंकि उसका काम है, क्योंकि वो वॉचमैन एट द गेट है, वो कोई भी नई चीज को एंटर नहीं करने देगा। अब सबकॉन्शियस माइंड का क्या है नाम, उसका नाम है भोलाराम। भोलाराम समझते हैं, भोले। तो एक पड़ोसी पिक्चर देखी थी, पड़ोसी पिक्चर में वो जो सुनील दत्त का कैरेक्टर रहता है भोले। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट कैरेक्टर? वेरी पावरफुल कैरेक्टर, वो वेरी सिंपल गाय। वो किशोर कुमार जैसा बोलता था वैसा करता था, भोलाराम था एकदम। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक भोलाराम है, भोला है, उसको कुछ नहीं समझता। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मेरे फायदे का क्या है, मेरे नुकसान का क्या है, उसे कुछ नहीं समझता। वो तो अगर कॉन्शियस वॉचमैन ने उसको अगर अंदर आने दिया तो वो अंदर आ जाता है। आर यू गेटिंग दिस? ये भोलाराम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता पर डेटा बैंक है। पूरी शक्ति कहाँ है, भोले राम के पास है, भोले के पास है, वो भोलाराम है। अब आपको अगर कोई भी नई चीज कुछ करनी है तो आपको ये रोकेगा। तो हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। बार बार उसको बोलते जाओ, बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ, तो धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और यही तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का। अगर कोई भी नई बात, जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी है, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपके संबंध अच्छे नहीं है या कुछ भी ठीक करना है, तो आपने जैसे मैंने कल बताया आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, तो जैसे जैसे आप रिपीटेटिवली बोलोगे तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है फिर वो उसे अलाउ करता है अंदर जाने को, और वो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग बन जाता है। तो किसी भी, जैसे कि आपको लगता है आई एम नॉट ब्यूटीफुल, या मेरी हाइट छोटी है, या मेरा रंग काला है, या मेरे सर पे बाल नहीं है, आई एम नॉट लुकिंग गुड, ये अभी आपने प्रैक्टिस कर ली है तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में भर गया है। अभी नाउ इफ यू स्टार्ट सेइंग कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम द बेस्ट, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट? अब लेकिन आप उसको रिपीट करते जाओगे तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और देन इट बिकम्स द प्रोग्राम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फिर वो यहां पर बैठ जाता है पीछे, ताकत पीछे है, सबकॉन्शियस माइंड में है। इस माइंड में अगर कुछ आ गया फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। अब हमारा काम है इस माइंड को प्रोग्राम करना, इस माइंड को रीप्रोग्राम करना। नेक्स्ट स्टेप, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हेन वी आर ऑल बोर्न, जब हमारा जन्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं होता। We are born only with the subconscious mind. Everybody here present. जब हम पैदा हुए तो हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड था, हमारा कॉन्शियस माइंड था ही नहीं। तो अब हुआ कैसे, हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ? वो इस तरीके से हुआ कि जो भी मेरे पापा ने बोला, जो भी मेरी मम्मी ने बोला, जो मेरे फ्रेंड्स ने बोला, जो मेरे आजू बाजू में जो मेरे साथ रहते थे, उन्होंने जो जो बोला वो मेरे माइंड में बैठ गया और वो यहां है। And up to the age of 7 you do not stop. तो जैसे आपने देखे रहेंगे, छोटे बच्चे को देखा खेलते हुए, वो खाना बनाते हैं,
जैसे वो मेरा है, मेरी 5 साल की है, तो बच्चों को सिखाती है, तो बच्चे कौन है, उसके वो स्टफ टॉयज है, बट उसको लग रहा है वो रियल है। इवन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड। बचपन में खाना बनाया था, अपन खाना बनाते थे, कुछ सिगड़ी थी, इतनी सी मेरी भी थी, ऐसी सिगड़ी थी, एंड इट वाज रियल होती थी, राइट। डॉल ने खाना नहीं खाया, क्या हुआ बेटा तेरे डॉल को, डॉल ने खाना नहीं खाया, वो रियल है, उस बच्चे के लिए वो रियल है। वो 7 साल की उम्र तक उसे कॉन्शियस माइंड नहीं रहता, राइट। नाउ ये सब जो आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी किसने बनाई है? ये सबकॉन्शियस माइंड ने बनाई है। एक एक जो पार्ट, एक एक ऑर्गन, ये सबकॉन्शियस माइंड बनाता है। जब हमारा जन्म होता है तब ये मतलब जन्म के पहले व्हाटएवर, इट वाज आवर सबकॉन्शियस माइंड दैट हैज क्रिएटेड दिस बॉडी पार्ट्स। और ये सबकॉन्शियस माइंड को पता है कैसे ठीक करना, वो भी उसे पता है। मतलब हम जो बोलते हैं ना माइंड हीलिंग एंड एवरीथिंग, तो कैसे होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, पर आपने अपने ऊपर ही भरोसा नहीं किया। आपको वो टेक्निक ही नहीं आती कि इस सबकॉन्शियस माइंड से कैसे मैं मेरे शरीर को ठीक करूं। सबकॉन्शियस माइंड में पावर है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कैसे हो गया, जो पापा ने बोला, जो मम्मी ने बोला, वो मेरा प्रोग्रामिंग हो गया। नाउ दिस इज हाउ योर माइंड इज वर्किंग। मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया हूं आज, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, क्योंकि इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत हो गया। अब यहां पर एक चीज आती है कि जब हम बच्चे थे तब हमारे माता पिता ने जो हमें कुछ बोल दिया और वो हमारे माइंड में बैठ गया, एंड वी सेड समथिंग टू आवरसेल्फ। हमने अपने आप को कुछ बोल दिया, एंड दैट बिकम्स आवर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लाइफ, और उसको कहते हैं बिलीफ। बिलीफ, अब ये बिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ एक बात समझ लेना, ये नाउ दिस इज ओवर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर, शक्ति इतनी है, सब कुछ यहां पर है सबकॉन्शियस माइंड में। व्हाटएवर वी प्लांट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड नरिश विद रिपीटेशन एंड इमोशन विल वन डे बिकम रियलिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whatever you tell your mind, subconscious mind, with repetition, और उसमें कुछ इमोशन डाल दो, बट पावरफुल पॉजिटिव इमोशन डालना। डर वाला, चिंता वाला, डाउट वाला वो नहीं डालना। लव का इमोशन डालना, मैं बताता हूं आपको कैसे करना। इमोशन का डालना, वो अगर आपने डाल दिया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, एंड नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट द रियलिटी। वो उसे हकीकत में बदली करेगा। अब आपको नया घर लेना है 3 बेडरूम का। आपने रिपीटेशन के साथ में, वाओ क्या मजा आ रहा है, मेरे 3 बेडरूम का घर है, गाड़ी पार्किंग है, क्या बढ़िया व्यू है मेरे घर का, मैंने लोगों को पार्टी में बुलाया। तो आपने इमोशंस ऑफ क्या डाल दिया, होप डाल दिया, फेथ डाल दिया, लव डाल दिया, सेलिब्रेशंस के आपने इमोशंस डाल दिए। कहाँ डाल दिए, सबकॉन्शियस माइंड में। कहाँ, कैसे, विजुअलाइजेशन से। विजुअलाइजेशन इज मोर पावरफुल। ऐसे करते जाओगे, वो रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बिकम अ रियलिटी। यही पावर है, यही शक्ति है जिससे लोग अपने बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं। इसके ऊपर का कोई साइंस ही नहीं है। अब ये कैसे करना, आपको दिन में 2 टाइम ऐसा मिलेगा जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है। आपकी जिंदगी में दिन में एवरी डे यू विल गेट 2 चांसेस व्हेन योर कॉन्शियस माइंड गोज टू स्लीप। क्योंकि कॉन्शियस माइंड कौन है, वॉचमैन है। वॉचमैन रात को सो जाता है, सोता है क्या, किसका जागता है क्या, वॉचमैन सबका वॉचमैन सो जाता है, राइट। तो ये जो वॉचमैन है कॉन्शियस माइंड, जब हम रात को सोते हैं एंड वी आर नाउ इन अ स्लीपी ड्राउजी स्टेट, मतलब सोते सोते एक स्टेज आता है, वहां पर वी आर इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट बट वी आर स्टिल अवेक। समझ में आ रहा है? एट दैट पॉइंट आपने अपने सपनों को विजुअलाइज करना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा नहीं। कॉन्शियस माइंड तो सो गया। इन द स्लीपी ड्राउजी स्टेट आपने अपने सपनों को विजुअलाइज करना है, एंड एड सम इमोशंस ऑफ सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। लोग क्या कहते हैं वो मैं कराऊंगा कल, प्राइवेट मेडिटेशन जब कराऊंगा तब मैं वो कराता हूं।
तो आपने उसमें सोचने में करना है। सो दैट इज वन पॉइंट ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट मिलता है आपको सुबह सुबह जब उठते हैं, when you get up in the morning, you get up but you are still sleeping, right? ऐसा होता है ना? At that point of time, again start visualizing. Visualize your dreams. Visualize them again and again and again and again. Because these are the two moments of your life when you can reprogram your mind. अब आपका माइंड तो प्रोग्राम हो गया बचपन में, यहाँ पर तो सब बड़े बच्चे बैठे 7 साल के ऊपर की उम्र के हैं। अब हम कहीं ना कहीं पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी तबीयत खराब हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे संबंध अच्छे नहीं हो रहे, तो देयर आर सम ब्लॉकेजेस, देयर आर सम रजिस्टर्स। कहां से आया? बचपन से आया, वो मैं आज निकालूंगा। अब इसको कैसे ओवरकम करना, ये टेक्निक से मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर स्लीपिंग, दीज आर द टू पावरफुल मोमेंट्स व्हेन योर कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग। जिन जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, जिनको यहाँ स्टेज पे आने से डर लग रहा है, मैं आपको बताता हूं ये दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं। एंड आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, एंड मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो इट इज बाय यूजिंग दिस सेम टेक्निक। मैं क्या करता था कभी भी, सो जूम सेशन जब पहली बार लिया, मुझे याद है कोविड में मैं घड़ी घड़ी ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, मतलब मेरे को 3 बार तो पेशाब लग गई थी तो जूम क्लास के पहले फर्स्ट टाइम। मतलब आई वाज सो मच ऑफ पैनिक, बट आई वाज प्रैक्टिसिंग दिस। मैं क्या करता था रात को जब सोने के टाइम पे, आई यूज्ड टू विजुअलाइज माई सेल्फ दैट आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 100-200 पीपल, और क्या लोगों ने तालियां बजाई, क्या लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड एवरीबडी लाइक माई कंटेंट, एंड वाओ इट वॉज सो ब्यूटिफुल। आई एम अ वेरी गुड स्पीकर यार, क्या मैं बोलता हूँ यार, क्या लोग सुनते हैं, क्या लोगों को मजा आ रहा है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू रेगुलरली। अभी भी मैं करता हूँ, आज भी करके आया। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर आपसे सब कुछ करा सकता है। जो जो आपको डर लगता है ना, ये आपने अगर रेगुलरली प्रैक्टिस कर दिया, क्योंकि डर कहाँ है, डर सबकॉन्शियस माइंड में है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड से हमने डर कैसे भगाना, विजुअलाइजेशंस करके। कब करना, रात को, दिन में, अभी भी कर सकते हैं बैठ के, इट इज ओके। पर मुझे आपको शांत करना पड़ता है पहले, कॉन्शियस माइंड को मुझे शांत करना आता है, तो मैं पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत करता हूँ ब्रीदिंग करा के, और फिर मैं कराता हूँ। बट द बेस्ट टाइम इज दिस 2 मोमेंट्स ऑफ योर टाइम। अगर आपकी, मैं देखो आपको ये जो टेक्निक है, अगर आपकी तबीयत खराब है, बीमार हो, आपने रात को सोने के टाइम पे विजुअलाइजेशन करना है। वाओ कितना मजा आ रहा है, आई एम सो फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम एनर्जी, क्या मैं वॉकिंग कर रही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग टू यूएस में कितनी जगह गई हूँ मैं, वाओ कितना मजा आ रहा है, लवली, आई एम गोइंग, मतलब ना तो मुझे व्हीलचेयर लगती है ना कुछ लगता है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, माय इम्यून सिस्टम इज अमेजिंग। जस्ट कीप ऑन प्रोग्रामिंग बाय अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड। अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड, ये कब करना है आपने, रात को करना है स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, और सेम चीज मॉर्निंग में करो। ये चीज आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। इंटरव्यू देने जा रहा है, मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हो गया, रात को 2 बार 3 बार, मतलब जस्ट प्रोग्राम मेरा एकदम क्या बढ़िया, क्या मेरा कॉन्फिडेंस था, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज था, अमेजिंग, क्या मैंने आंसर दिए, दे वर ऑल इम्प्रेस्ड। कब करना है, रात को और सुबह में, 2 टाइम आपको मिलेंगे। डोंट, दिस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निक्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट बुक, थिंक अपना सब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ये मैंने बहुत सारी किताबों में उसको देख लिया हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में समझ में आ गया। नाउ दिस इज हाउ यू रीप्रोग्राम योर माइंड। इज इट क्लियर? पूरी पावर, पूरी शक्ति, आपके सपने पूरे करने की ताकत पूरी सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग अब मैं आपको बताता हूँ, चेतना नहीं है। सो दिस मेडिटेशंस, नो, मेडिटेशंस में इतना पावर है कि आप डायरेक्टली भगवान को कनेक्ट कर सकते हो। There is a book called Ask and It is Given by Esther and Jerry Hicks. बहुत बड़ी ऑथर है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं वो वहाँ पर। उन्होंने क्लियर कट लिखा है कैसे वो ऑर्डिनरी लेडी थी और कैसे वो भगवान से बातें कर सकती है। अमेरिका में लोग उसके पास जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहा कुछ पूछने के लिए, तो वो उनको जवाब भी देती है, तो उसका आवाज चेंज हो जाता है, एंड ऑल you know, मतलब बोलते हैं भगवान आते हैं, आत्मा आती है, समथिंग शी कैन कनेक्ट इट। एंड शी सेड द ओनली वे टू कनेक्ट टू गॉड
is by meditation only. मतलब जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, जो इंट्यूशंस आते हैं ना, डू यू नो व्हाट इज इंट्यूशन? कितने लोगों को आते हैं इंट्यूशन? इंट्यूशन मतलब एक अंदर से आवाज आती है, देखो सब लड़की आंख पाती है, आदमी नहीं होता, आते ही नहीं, हमको समझ में नहीं आता, हमको समझते ही नहीं है क्या हो रहा है कि वो आपको ही आती है, हमको नहीं आती है, ट्रस्ट मी, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ, इंट्यूशन इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। एक बात याद रखना, 99% आपको जो इंट्यूशन आई ना वो राइट है, याद रखना, समझ में आया? वो सही है, क्योंकि वो इंट्यूशन आती है, बस नहीं, बस ये काम तो करना ही है, बस वो समझ लेना, ऊपर से मैसेज आया, सिक्स सेंस। अब दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ऑलवेज इन ऑल माय प्रोग्राम आई कीप ऑन टेलिंग वुमेन आर मोर पावरफुल देन मैन। याद रखना ये बात, वुमेन आर मोर पावरफुल देन मैन। वुमेन में इतनी शक्ति है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सब समझता है, मतलब मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू टेल मी कि ये आदमी, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड, नो ही इज नॉट अ गुड मैन। नहीं यार, मतलब मुझे तो कुछ खराब दिखता ही नहीं, बट यू शी वाज राइट, संदीप पटेल। So I mean many times, you know, even for a girl, अगर किसी ने ऐसा गलती से हाथ लगाया या जानबूझ के लगाया, उनको सब समझ में आता है। Girl would know that, बॉयज को कुछ समझता ही नहीं है। I mean because and that is one of the reason women are more powerful, women are more creative, women can give, बहुत आगे निकल सकती है than men. But the problem with women, उनको फीलिंग्स ज्यादा है। मैंने क्या बोला, ये पूरी दुनिया फीलिंग्स की है, बट द प्रॉब्लम विद वुमेन इज उन्हें बुरा बहुत जल्दी लगता है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, छोड़ूंगी नहीं, आई गेटिंग इट? बुरा लगता है, गुस्सा आता है, चिंता बहुत होती है, डरती बहुत है, एंजाइटी बहुत रहती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत, मैं क्या करूं, उसकी वजह से मेरे ऐसा हुआ। अब बॉयज को कम होते हैं। अब वुमन का जितना पावर भगवान ने दिया ना, वो पूरा ऐसा धीरे, मैं डिप्रेशन में, लड़की अब डिप्रेशन में भी चली जाती है। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग नेगेटिव इमोशंस। यू आर मोर पावरफुल देन मैन, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज टेक अप दिस पावर। ये अपने पावर वापस कंट्रोल में लाओ, ट्राई टू बी इन गुड इमोशन, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो। नहीं भूलूंगी नहीं। और मतलब एक मैंने कुछ SMS या वीडियो देखा था, मतलब आप अपनी वाइफ को कुछ भी बोलो तो वो इट इज बीन रिकॉर्डेड, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर कन्वर्सेशन, सब याद रहता है। अब हमको साला कल का याद नहीं रहता है, इनको 12 साल पहले का याद रहता है, इतनी मेमोरी, मतलब इतना पावर है। पर यूज दैट पावर, डोंट मिसयूज दैट पावर। ट्रस्ट मी, ऑल द वुमेन सिटिंग हियर, यू हैव मोर पावर देन मैन बिकॉज यू हैव मोर फीलिंग्स। मैन डज नॉट हैव दैट फीलिंग। अगर आपने कुछ चीज ठान ली ना तो आप कर लेते हो, पर जब आपके जो नेगेटिव इमोशंस आपको खाली पड़ जाते हैं, वो आपको ही खा जाती है। लोहे को कोई नहीं मार सकता, लोहे को खुद अपना जो रस्ट रहता है ना, वही मार सकता है। आपकी हालत ऐसी है। सर मेरे एक क्वेश्चन है, अभी जो वर्ल्ड में इतने सारे वॉर हो रहे हैं, उनका जो एपिसेंटर इज द डिसीजन मेकिंग आर द मेन, राइट? सो इज इट दैट रीजन कि यू नो दे कांट स्टॉप द वॉर because emotion is not much, because you're not seeing the bigger picture of कितना mass destruction हो रहा है। तो मतलब it is about your power, you know, they want to, everybody wants that power, everybody wants that power. Maybe, I mean, it is not matching our talk today. It is not relevant. I get it, it is not relevant. So my point here is about feelings and emotions and our subconscious mind. Subconscious mind आपके सपने पूरे करा सकता है। कैसे? अब आपने आपके माइंड को प्रोग्रामिंग करते रहना है। प्रोग्रामिंग कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोग्रामिंग तो आपका हो गया जब आप 7 साल की उम्र तक थे, वो भी मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ, आपका माइंड कैसे प्रोग्राम होता है। बट बिफोर दैट, ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट। हाउ योर माइंड गॉट प्रोग्राम। आपका माइंड कैसे प्रोग्राम हुआ? जब आप छोटे बच्चे थे, अप टू द एज ऑफ 7, whatever your parents told to you repetitively or maybe one time or something, or it created an impact
on your mind when you were a child. Now that becomes your belief system. This is how beliefs are formed. जैसे कि छोटे थे आप, पापा ने बोला कि बेटा पैसे तो नहीं है हमारे पास कहाँ पैसे हैं, पैसे बचा के रखो, तो आपके माइंड में आ गया कि मनी इज लिमिटेड, मनी इज स्कार्स, वी आर पुअर, ये हमारे माइंड में बैठ गया और ये हमारा बिलीफ सिस्टम हो गया। देख बेटा तो ठंडा मत खा, तो ठंडा खाएगा तो सर्दी हो जाएगी। अब ये आपकी मम्मी ने बोल दिया, अब ये आपका बिलीफ बन गया कि मैं कुछ ठंडा खाऊंगा तो मुझे सर्दी हो जाएगी, मैं अगर बाहर घूमूंगा फिरूंगा तो मुझे बुखार हो जाएगा या मैं बीमार पड़ जाऊंगा। Are you getting it? Who said that? In your childhood. I told you in the morning only. Miraya was small. अभी नहीं समझता। अब छोटे बच्चे में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी थकेगा ही नहीं। वो अगर 12 घंटा भी भागेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला उसको। अब मेरी बच्ची ने 15 मिनट के डांस कर दिया तो मेरे जो समधी है वो उसको मतलब उठा के गोदी में उठा के ऐसा गणपति बापू को क्या कर रहे हैं यार, ये तू तो थक गई है। अरे क्या थक गई है, कुछ नहीं थका उसको। अब उसके नाना नानी ने आउट ऑफ लव उसके माइंड के अंदर थपोड़ दिया कि तू थक गई है। अब वो कभी भी कुछ भी हुआ ना तो मैं बोला मैं तो थक गई हूँ। अब छोटी बच्ची कैन यू इमेजिन 5-year child getting tired? Do you know how much energy they got? पूरे घर को थका देवे वो, पूरे घर को थका देवे। वो उनको सिखा दिया ना, सिखा दिया उसको। फिर एक दिन वो जेनिता बोल रही है, आर यू फीलिंग टायर्ड, आर यू फीलिंग फेवरिश, शुड आई गिव यू क्रोसिन? मैं कैसे समझाऊं यार, वो 5 साल की बच्ची है, उसको क्रोसिन की जरूरत नहीं है। अब लफड़ा कहां हुआ, ये है मिराया, ये है जेनिता। अब ये जेनिता की जो मम्मी है ना, see I'm not criticizing anything or I just love them for all the reasons, but what mistakes I just want to create it for you. उसकी जो मम्मी है ना हिंदू में, मेरी समधन, उसने अपने घर में वो क्या दवाई की दुकान खोल के रखी है। मतलब वो कंपाउंडर है, भी किसी को बीमारी आ जावे तो वो दवाइयाँ दे सकती है। And she is feeling very proud of it because a lot of people call her, you know, no, नहीं राजेश भाई तुमको मालूम नहीं है, किसी को भी कुछ हो तो मुझे फोन करते हैं और फिर मैं दवाई, रात को 3 बजे फोन आया था तो बोला आपको क्यों आते, मेरे को तो नहीं आते। Are you getting it? Now she has been programmed to take medicines. Now Hindu has programmed Janita, and now Janita is programming my little child, 5-year-old, take Crocin. Kamala yaar, what are you doing? But this is how the mind is getting programmed. Now I told you the story in the morning. सोनू ने अपने बच्चे को बोला कि बेटा तू तो स्ट्रांग है, तू तो नागपुर का सबसे स्ट्रांग बच्चा है, तुझे तो कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता। वो बोलता है कि जब वो मतलब दिस इज व्हाट आई टीच एवरीबॉडी कि जब आपका छोटा बच्चा सोता है ना, सोया भी रहेगा तो उसके कान में जाके बोलो बेटा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुझे तो लाइफ में जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिलने वाला है, तू तो भगवान का बच्चा है, यू आर सो ब्लेस्ड। कीप ऑन टेलिंग योर चाइल्ड एंड नाउ द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट आई एम द बेस्ट, I can do anything and everything. मुझे तो कुछ नहीं होता। उसको इतना बड़ा मतलब मैंने जब फोटो देखा ना, I cannot. अर्जुन का है? No problem. बैठो हो जाएगा। So now उससे इतना लगा था पर उसे दर्द ही नहीं हुआ क्योंकि उसका माइंड प्रोग्राम हो गया था। उसका माइंड किसने प्रोग्राम किया? पेरेंट्स ने किया। So now one statement, understand, 80% of your limiting beliefs comes from your parents. अब पेरेंट्स ने उनको टेक्निक मालूम ही नहीं थी, उनको समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे प्रोग्राम को चेंज करना, बच्चे को क्या करना, कैसे सिखाना। मेरे पापा को नहीं मालूम था। माय पापा नेवर सेड आई लव यू टू मी, और मैंने भी मेरे बच्चे को आई लव यू नहीं कहा। क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग हुआ उसमें 80% मेरे में आया। एंड I was living the life of my father. In the sense, पैसे बचा के रखो, हम पैसे मतलब money you have to save for your bed time, all those negative things. And then when I realized, I reprogrammed my mind. Now here I would like to invite Neha. So I want to invite Neha. So Neha met me a few days ago. She had come on the cruise also. Amazing sharing. उसने अपने बच्चे के साथ क्या किया और उसके बच्चे ने क्या क्या किया। लिसन टू हर अमेजिंग स्टोरी। कम प्लीज कम, ला दे तो माइक। अब
So she stays in Bombay. So one day she came to my office and she wanted to do lot of things, lot of good things she wants to do, but she is not getting a way out. तो बोला come to this retreat, as it is she was coming to the retreat. अब उसने अपने बच्चे को when she was pregnant उसने क्या किया और प्रेगनेंसी के बाद में उसने कैसे कैसे उसके बच्चे ने क्या क्या परफॉर्मेंसेस किए जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट डू यू डू शॉर्ट में. Alright. Hi everyone. This is Neha Sangvi. This is not working. Is it working now? Yeah. Thank you. Hi everyone. This is Neha Sangvi, and I'm from Mumbai. By profession, I'm a fashion entrepreneur, and I do multiple things. So and then by being in this world of conscious, subconscious mind, creating belief system. How does that really work? You know, that's absolutely miraculous. So आपने अपने बच्चे के साथ क्या किया? When you were pregnant, what did you do? yeah. So when I was pregnant, I used to do a lot of things. Firstly, I used to read a lot of encyclopedia, and I used to read it aloud that he can listen to me in my womb. I used to look at different maps, different places. I love traveling. हिंदी में बोलेंगे? हाँ. So मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो मैं जहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ वो कंट्री में क्या है, कैसे है, वो सब मैं उससे बातें करती थी. When he was in my womb, then I used to give him flashcards. So एक पर्टिकुलर वे में हम कार्ड बना सकते हैं और वो कार्ड में पर्टिकुलर राइटिंग में फॉन्ट में when you write it, जब चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो इम्पैक्ट में देख सकता है. दिस इज ऑल साइंटिफिक स्टडी. सो एंड आई यूज टू गिव हिम संस्कृत का लैंग्वेज. पूरे वर्ल्ड में संस्कृत के लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी एकदम हाई है. सो मैं उसको मंत्रास देती थी और मैं संस्कृत में वर्ड्स, मुझे खुद को संस्कृत नहीं आती है, सो आई यूज टू ट्रांसलेट इट एंड देन टॉक इट आउट विद हिम. एंड देन आई यूज टू गिव विजन बोर्ड. सो विजन बोर्ड यहाँ पे है, मैं विजन स्टेटमेंट्स देती थी. So मैंने लिखा था जैसे my son is as intelligent as Albert Einstein. You know, you're as focused as Arjuna. You know आपका you're as strong as Bhim. You're as truthful as Mahatma Gandhi. So all those value statements I used to give it to him. And I continued even after he was born. वो born हो गया उसके बाद भी मैं वो vision statements continue करती थी. And then बहुत सारे रिसर्चेस किए थे. So I wanted to एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें चाइल्ड के इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं उसका सारा रिसर्चेस किया था. So one of the research is also that Mozart music, अगर आपने किसी ने सुना है तो Mozart music की जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स है वो बहुत डिफरेंट है, उसमें बहुत सारे लेवल्स है. So वो Mozart म्यूजिक मैं रियान को देती थी जब he was in my womb. And yeah, so this were like certain things that I used to. मैं फैमिली के बारे में बात करती थी कि how loving our family is, फैमिली में कौन कौन है, क्या है. So bringing up that moral value system for him, love and kindness for him. So all that I used to do when it was there. And there are certain foods. जब हर एक प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, जब कान बनते हैं, नाक बनता है, हार्ट बनता है, वो समय पे हम कुछ फूड खा सकते हैं. तो उसमें जो फॉलिक एसिड होता है, सर्टन न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. आई हैड रिसर्च फ्रॉम दैट. तो वो सारा फूड वो मंथ में मैं स्पेसिफिकली खाती थी ताकि उसको वो न्यूट्रिएंट मिले और वो ऑर्गन उसका ब्यूटीफुल हो. सो दिस वर द फ्यू ऑफ द प्रैक्टिसेस. जब वो मेरे वूम में था तब मैं वो करती थी. एंड देन आई विल लेट या ओके. सो ये आपको समझ में आया? ये क्या क्या प्रैक्टिसेस करती थी और बच्चा कहाँ था? अभी तो माँ के पेट में है. अब जब बच्चा बाहर निकला तो कैसे परफॉर्म किया, उसका परफॉर्मेंस में क्या क्या फर्क लगा मतलब आपको? Yeah. So how was your child behaving when he was 3 months old, 5 months old, 12 months old? Yeah. So continuing with that, like miraculous results. So जैसे Riyan born हुआ same day, I could not make. I was having a cesarean, so I could not wake up off my bed. लेकिन मैं उसको flash cards देती थी तभी भी. And sleep, जो भी sleep talk है, that I'll talk later. So वो भी करती थी. वो सब figure out करने के बाद जब Riyan 2 महीने का हुआ और जब बच्चे पलटी भी नहीं मारते हैं तब वो I used to support him with my palm
उसके legs को, and वो palm को push करके he could crawl from one side of the bed to another side of the bed. 2 months old. 2 months old, yeah. Wild, lovely. And जब वो 6 months का हुआ तो at that period of time he was having a lot of जब बैटल करते हैं बच्चे, बोलना भी नहीं आते, मामा पापा दादा, that's the basic word they start battling करना. जब वो बैटल करता था तब मैं उसको मैप दिखाती थी एंड मैप में मैं पूछती थी कि ये कंट्री कहाँ पे है, तो वो मम्मा पापा बोलना बाद में आया, वो पहले इशारे से बताता था ये कंट्री कहाँ पे है. वर्ल्ड का मैप लगा था और ये पूछती थी अमेरिका कहाँ है, तो वो वहाँ बताता था. समथिंग लाइक दिस. Yeah. इंडिया कहाँ है. हाँ, so my brother lives in Australia, my sister-in-law lives in America. तो मैं बता देती थी कि फिया कहाँ रहते हैं, तो he will show America. मैं बोलती हूँ कि मामा कहाँ रहते हैं, मीर मामा कहाँ रहते हैं, तो he will show Australia में वो कहाँ पे रहते हैं. So that was kind of intelligence he trained himself into. Then gradually he went to nursery, and nursery में when he was there, at that period of time it was like races होते हैं, you know, to inculcate kids athletes and everything. तो I remember यहाँ से start होता है और वहाँ finishing line है. जब बच्चे यहाँ से यहाँ भी नहीं पहुँचते हैं, Riyan would turn first. So he has like I don't know how many hundreds of medals, hundreds of certificates till now. Riyan is 19 now. So right now he's studying in Boston, America. And at this period of time also, जब बच्चे माँ बाप पे depend होते हैं, we very well, पैसे का कुछ वो नहीं है. But I wanted him to be grounded. I wanted him to grow his own strength. I wanted him कि वो खुद अपने आप अपने पैर पे खड़े रहे. And at that period of time when people are asking for fees because undergraduate 12th के बाद गया है, तो he doesn't get a job or anything over there at this period of time. But when he's there, वो खुद का खर्चा खुद निकालता है. He's figured out his own ways to work it out. Wow. वो खुद का खर्चा खुद निकालता है and fees के लिए we told him like figuring it out. So he's like, no, I don't want you to pay the fees. I will take the loan और मैं खुद वो loan repay करूँगा. And अभी he's just come down for vacation and मुझे मेरे vision board में dollars थे. He had not seen though. तो मुझे 5 lakhs के dollars दिया और मुझे बोलता है आप देखो आपको कहाँ use करना है. So lot of things. अभी भी like till today मेरे घर में कोई भी बच्चा पैदा होता है families में, husband को या in-laws को बाद में पता चलता है, they call me क्या start करूँ मैं. That's how it is. Because that's how Riyan has set example for everybody to look at it and figuring it out. Even going for America, these days counselors रखते हैं, बहुत सारा study करना पड़ता है. And वो time मैं ऑस्ट्रेलिया में थी for 9 months. So and I was not very prepared कि 12th के बाद उसको जाना चाहिए. But he was very clear उसको कहाँ जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, उसको क्या करना है. उसने almost 50 colleges निकाले खुद से. मैंने बोला मैं कोई काउंसलर नहीं रखने वाली हूँ because I didn't wanted him to be the only son, so I didn't want him to go honestly. And but उसने खुद ने 50 colleges निकाले. 50 में से 25 में से top 5 और वो जो top 5 के सारे colleges में उसने खुद ने apply किया without any help, without any supervision, and he got in all top 5 and then he chose कि उसको कहाँ जाना है. So that's my journey. Thank you. So now the point here is माँ अपने बच्चे को बनाती है. ये एग्जाम्पल है लाइफ. Are you getting this? माँ अपने बच्चे को बनाती है और माँ ही अपने बच्चे को जंगल का शेर बना सकती है या सर्कस का शेर बना सकती है. Who decides? The mother. Start trusting your child. Start giving the responsibility. हमारे पिताजी ने या पेरेंट्स ने गलबत कर दी क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं था. Now आपको तो नॉलेज है. Now we have all the knowledge, correct? So here I will tell you the story of. I would like to add one thing which normally a lot of parents come to me and they say, so every time child mistake करेगा और करेगा ही.
क्योंकि उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस है, इफ यू नो सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी, हर एक डेवलपमेंट स्टेज होता है और उस पर एक चैलेंज होता है और वो चैलेंज उसको पार करना उधर जरूरी है, लेकिन हम एज अ पेरेंट्स वो सब उसको फैसिलिटेट करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं, तो वो खुद कब उठेगा या खुद कब कुछ करने की कोशिश करेगा. So at that period of time, I still remember Riyan कुछ भी something that मुझे नहीं पसंद है and he'll come and say, तो I'll say कि okay देख मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तू तेरा डिसीजन ले. अगर तू फेल भी होता है तो वो I wanted to figure out कि वो तेरा लुकआउट है, क्योंकि अभी वो छोटा है, मैं रुक सकती हूँ उसके साथ अगर वो फेल होता है, लेकिन बड़े होके फेल होगा तो मैं कब तक उसके साथ रहने वाली हूँ. सो आई रिमेम्बर वो स्केट्स में पूरे बॉम्बे में जो स्केटाथॉन कंपटीशन होता है, ही वाज वेरी गुड स्केटर, लेकिन देयर वर बेटर एंड ही वाज वेरी अपसेट. ही वाज 7-8 years old. ही वाज वेरी अपसेट. उस दिन मैं उसको डोमिनोज लेके गई. नॉर्मली वी गो टू डोमिनोज व्हेन ही वांट्स टू सेलिब्रेट इट. मैं लेके गई तो लाइक मॉम बट आई लॉस्ट, आई डिड नॉट गेट इट. I said you played and that is important. Losing and winning is not important. And from that day, कभी भी कहीं भी उसको लगता है वो फेल हुआ, उस वक्त वो खुद को सेलिब्रेट करता है. And I think that's all. Wow. So we make our child life miserable when he fails, and here we have a mother who is celebrating the failure of a child. Actually, she is teaching her child to celebrate the failures. प्लीज अंडरस्टैंड, ये कहाँ से आया? पेरेंट्स से आएगा. अब ये ऐसे पेरेंट्स का जब आप बातें सुनते हो तो इनके बच्चे के सामने अगर हमारा बच्चा जाएगा तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि हमने तो सर्कस का शेर बनाया ना. ले बेटा खा, ले गोली खा, ले तू थक गया है, तू मत कर, तू ये खा वो खा. यू नो व्हाट वी आर डूइंग? दोनों तो सो जा, नहीं तो कुछ फिक्र, उसको चैलेंज लेने नहीं देते. And we are programming our child's mind up to the age of 7. Remember, you tell your child you are an unlimited being. तुझे तो कुछ भी नहीं होगा, तुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक दिन मैं ऐसे ही वर्कशॉप ले रहा था, मेरा वन ऑफ माई फर्स्ट वर्कशॉप. वहां पर एक बच्चा आके मुझे जब उसने बताया, बोले जब मुझे बुखार आता था तो मेरी मम्मी बोलती थी, मतलब 3 बुखार 2 बुखार, बोले जा कुछ नहीं होता, कल तक ठीक हो जाए, जा खेल. मैं खेलता था, वो बच्चा खेलता था और उसे कुछ नहीं होता, कल तक ठीक हो जाता. अगर हमारे घर में अगर बच्चे को बुखार आ जावे, बहुत लोग, अभी 2-3 लोगों ने तो मुझे पूछा, बोले सर मेरे बच्चे को मोबाइल की आदत है, वो मीडिया में बहुत देखता है, ये करता है वो करता है. तो वन थिंग यू अंडरस्टैंड, बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा. बच्चा जो है वो हमेशा देखता है. आप जैसे हो, आप जो कर रहे हो वही वो करेगा. अगर आप दिन भर फोन के ऊपर बात करते हो और उसको बोलेंगे फोन पे मत कर, ये मत कर, तो वो नहीं सुनेगा. He is copying you, always remember. So there is one more session on parenting. Vijay Naidu is going to take that session. So he will teach you how to do parenting and all, because these are also very important topics, right? Okay. So one question, sir. हाँ जी. एक question. Sir, जैसे आप बोले till 7 we say whatever we say to the kids they remember. But अगर आज हमको कुछ उनमें डेवलपमेंट करना है या we want some change. कितना बड़ा बच्चा है? 25. 25. अभी आप क्या उम्र, आपकी उम्र भी 7 के ऊपर है. So there is only 2 stages. 7 के ऊपर, 7 के ऊपर बोला मैंने. तो अभी जवान हो यार, बच्ची हो तो यार. So now if you are about 7, you can reprogram your mind. अब वो मैं आपको सिखा रहा हूँ. Okay. Now even if your child is an elder child or something but more than 7 years, so you can reprogram your mind. There are 2 ways to program your mind or reprogram your mind. One is repetition and another is impact. अगर कभी किसी को एक थप्पड़ पड़ेगी ना, आपकी लाइफ पूरी टेन हो जाएगी. इम्पैक्ट गिरता है. कभी कुछ काम होने के बाद में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाता है, and that day you decide and something changes and you are a different man. At your age you can reprogram your mind only by 2 ways. First is impact. कुछ भी impact आएगा and then you will change. You are a changed man. You will be a different man. And another is by repetition. Right? अब ये repetition को लेके one of the most important way how you can retrain your mind, ये मैं आपको थोड़ा ये अभी बता देता हूँ. ये हम बाद में करेंगे. So this is
अफर्मेशंस, ये अफर्मेशंस का सब्जेक्ट देखो, मैनिफेस्टेशन की दुनिया में ये 3 4 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है अफर्मेशन, दूसरा होता है ग्रेटिट्यूड, तीसरा होता है तुम्हारा विजुअलाइजेशन और चौथा होता है मेडिटेशन। दीज आर द 4 पिलर्स, अंडरस्टैंड। और एक और होता है जिसको हम फॉरगिवनेस कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होता है? अफर्मेशंस होता है IPPR। नाउ प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस IPPR। ये जो लिखा हूं ना मैंने, ये I का मतलब होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद I एम द बेस्ट। वो गाना सुना है शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एंड शाहरुख खान का एक वीडियो भी आया था जिसमें वो कहता है कि एवरी डे आई टेल टू माई सेल्फ आई एम द बेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो? शाहरुख खान का देखा है ना, मैंने ग्रुप में भी डाला था। आई एम द बेस्ट, वो एक वीडियो में बता, बोला मैं ही अगर अपने आप को आई एम द बेस्ट नहीं कहूंगा तो लोग कैसे कहेंगे? अब देखो शाहरुख खान जैसा आदमी वो आज भी ये कर रहा है, आई एम द बेस्ट बोल रहा है। उसको क्या जरूरत है? एवरीबडी नोज ही इज द बेस्ट, बट स्टिल ही इज डूइंग इट। सो आई का मतलब होता है द स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद आई। पी का मतलब होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना है। I am the best, I am a genius, I am amazing, I am a rock star, I am fit, fine and healthy, I am energy, I am resilient. Are you getting this? I am beautiful, I am rich, I am a money magnet, I am fit, fine and healthy, I am attracting money, I am a money magnet, I am confident, I am strong. कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है वो आपके जो अफर्मेशन कार्ड है, एक बॉक्स देना मुझे रश्मि, अफर्मेशन कार्ड का। So that is a positive statement, and the next step is P का मतलब होता है present tense। आपने present tense में बोलना है। You have to say the affirmation in present tense. I am the owner of a beautiful 3-bedroom house. I am the owner of a black Mercedes. I am the owner. I am going to Japan. I am going to America for a holiday. Present tense में समझ में आ रहा है? ये affirmations है। अफर्मेशन आपके कोई भी नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर सकता है, इतना पावर है इसमें। और इसको आपने करना है, आर का मतलब है रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन। जो आपके माइंड के अंदर जो बैठ गया है ना, उसको हम कहते हैं बिलीफ। वो है, बिलीफ का मतलब है धारणा है। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर को कैसे मिटा सकते हैं? रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन। या पत्थर की लकीर कैसे, पत्थर की लकीर कैसे बनती है? इंपैक्ट से बनती है ना। कोई हथौड़ा मारा तो पत्थर में खड्डा गिर जाएगा। या रिपीटेशन, 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 रिपीट, बार बार घसोगे तो पत्थर के ऊपर एक लकीर बन जाती है। करेक्ट? सो ये जो रिपीटेशन का है, बॉब प्रॉक्टर का जब वीडियो देखा मैंने तब मुझे समझ में आया कि आपने कितनी बार रिपीटेशन करना है पता है? एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, 2000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, और ये रोज करना है। See, I tell you how to do it. अभी जैसे कि आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, अब आज आपकी लाइफ में आपको पैसे अट्रैक्ट करने हैं, तो आपने मनी वाले जो अफर्मेशंस है ना, इसमें जो कार्ड्स में ये मनी वाले हैं, वो रिपीट करना। जिनको आज अभी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ के अफर्मेशन कार्ड्स है इसमें ना। आई विल शो यू समथिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ। तो हेल्थ के अफर्मेशन स्टार्ट करना। अब जैसे बच्चे हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है, या दे आर वेरी फीलिंग वेरी लो, सो देयर आर कार्ड्स फॉर दैट। नाउ इफ यू वांट टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के कार्ड लेना और उसे आपने रिपीट करना, रिपीट 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 रिपीट, एंड सब्सिक्वेंटली इट विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड, एंड नाउ your subconscious mind will accept that idea. How it will come? आप अगर ओके, सो नाउ हाउ इट विल कम बाद में करते हैं। एम का मतलब समझ लो, अगर आप मिरर के सामने करेंगे, मिरर के सामने कोई भी अफर्मेशंस को, तो दे आर ब्यूटीफुल, दे आर इफेक्टिव। उसका जो इफेक्ट है ना, वो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हो जाता है। आपने क्या करना, मिरर के सामने खड़ा रहना, अपने आंखों में डाल के, लाइक दिस इज आई एम लव, तो जस्ट टेल टू योरसेल्फ I am love, I love myself, I am true love. और इसके पीछे भी है, so just tell to yourself, now I am happy, I choose to be happy, I am happy, I love myself, I am celebrating myself. Wow, look it into the mirror, तो इफेक्ट ज्यादा होगा। और ऐसे भी किया तो भी ओके है,
ठीक है, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट मिरर के सामने होगा. एनी कैन वी डू सम मिरर वर्क टुडे नाउ? Mirrors and the room. It's in the room. Everybody's got mirror or they can do it in the mobile. I'll just complete this and then we do the mirror work. So मैं आज आपको see how many of you have done mirror work with any? Not many people. बराबर है, बहुत लोगों ने नहीं किया. आज आपको एक ऐसा अनुभव कराएगी जो आपको समझ में नहीं आएगा. But there are chances, क्योंकि बहुत लोग पहली बार करते हैं ना, तो आप कर नहीं पाओगे. बट वी विल डू इट, राइट? सो मिरर वर्क की प्रैक्टिस हम कर लेंगे. और लास्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो अफर्मेशंस का कैसा है, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अफर्मेशन. मतलब आप बोल तो रहे हैं आई एम रिच, पर मालूम है यार लोगों के फोन आ रहे हैं, क्या करूं मैं, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, तो फीलिंग्स नहीं आ रही है. फीलिंग्स रिचनेस वाली नहीं आ रही है. वो आएगी, कब आएगी? बाय रिपीटेशन. रिपीटेशन करते जाओ, रिपीटेशन करते जाओ, रिपीटेशन. ऑटोमेटिक थोड़े दिन के बाद में एक्चुअली मेरे पास पैसे बहुत है, आई एम इन अबंडेंस ऑफ मनी. पैसे की तो बारिश हो रही है, जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं. पैसे कमाना तो सबसे आसान काम है. आई एम अ मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट मनी. मनी इज कमिंग टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. पैसे की तो बारिश हो रही है. वाह, क्या पैसे आ रहे हैं मेरे पास, मजा आ रहा है. This you do like a madman. मैं बता रहा हूँ, जिनको पैसे कमाने ना, पहले जो मनी का जो फियर है ना, मनी का जो रिलेशनशिप है, which we are going to do tomorrow. But affirmation is the only thing that can help you. And impact. Impact का भी मैं आपको शाम को बताऊंगा क्या होता है. So these are the affirmation cards. I am love. अब इसके बाद में there are 7 statements on the behind. So that also you can read. और ये जब करते हो तो do it with feelings. I am happy. I am strong, I am passionate, I am a traveler, I am connected, I am aware, I am a winner, I am receptive, I am ambitious, I am attraction, I am a money magnet, I am the best, I am the best. I mean, you have to do it. आपने अपने माइंड को बोलना है, I am the best यार, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. I am the best, प्यार करता हूँ, मजा आ गया. I am grateful, I am a genius. So this is one affirmation that helped me create all this manifestation tools. ये जो tools बनाए वो कहीं ना कहीं I understand. मेरा एक सेंटेंस जो मैं अपने आप को रोज बोलता था, I am a genius with abundance of creative ideas. क्या आइडियाज आती है. आज भी एक आइडिया है, कोई फिल्म वाले मिले तो मुझे I want to make a film also. So this movie will be something similar to what Rhonda Byrne has made this movie Secret. तो उसी तरीके से with Indian people and Indian contents. And everybody, like all these are our magicians sharing their magics into that movie. Wow. Yeah. So you never know. I mean, she was an ordinary girl, Chetna. Out of nothing, she became like, wow. I mean, what she was looking earlier, 5 years ago, and now what she is looking is very different. Mridul, she was earning, she was a housewife. Ordinary, कुछ नहीं, husband को follow करती थी, जहाँ जाते थे. शिमला में born हुई. अब वो बॉम्बे पूना पहुंच के क्या मालूम क्या हो गया, फुल ट्रांसफॉर्मेशन. 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कमाती है महीने का. 10 लाख 10 लाख 10 हो गया तो बताए नहीं. होने वाला है. आई एम गेटिंग द हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ. अब कहाँ से आइडियाज आती रही, कहाँ से हेल्प करती गई, एंड शी इज नाउ मेकिंग दिस काइंड ऑफ मनी. हाउ डिड इट कम? व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस अफर्मेशंस. I am healthy. जिन लोगों को बीमारी है उनको I am healthy वाला. There are people who are in depression. I am happy. ये वाला कार्ड काम आएगा. I am passionate. ये काम आएगा. I am connected. तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है. I am abundance. I am capable. I am a giver. I am peaceful. I am an alchemist. alchemist कौन होते हैं? सोना बनाता है. जिस भी चीज को हाथ लगाए सोना बन जाता है. तो I am an alchemist. जिसको भी हाथ लगाता है सोना बन जाता है. जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ. आप समझिए, ये आप अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ये अपने खुद के लिए कर रहे हैं. आई एम फियरलेस, आई एम प्रॉस्पेरिटी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्राउड, आई एम एक्साइटेड, आई एम होप, आई एम अ गिफ्ट. मैं भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट हूँ. डू यू नो आई एम अलाइव टुडे बिकॉज भगवान ने मेरे लिए बहुत कुछ सपने देख के रखे हैं. वो सपने पूरे करने हैं मुझे. आई एम अ गिफ्ट. I'm a gift from the God.
We are all alive today. What a beautiful celebration. I am focused, I am safe, I am transformed, I am rich, I am good enough. अब ये जो है, ये आज शाम को सबको, ये सबको काम की चीज़ है ये, I am good enough. यहाँ जितने बैठे हैं ना, I can tell you अभी से 60% of us are facing this problem. I am not good enough. I am not good enough. This is very, very important. I am fit and fine. I am awesome. I am bold. I am forgiving. I am a creator. I am energy. I am energy. जब ये विराया को मैं जब कराता था ना तो मैं ऐसे कराता था. मेरा बोलो I am strong. I am strong. मेरा से I am strong. I am strong. तो वो भी कहते हैं I am strong. फिर कभी कोई भागते भागते कभी गिर जाती थी तो रोना चालू कर देती. मेरा come on say I am strong. I am strong. फिर करते हुए मूड चेंज. आप समझ में आ रहा है? माइंड ही प्रोग्राम कर दिया बच्चे का. I am a visionary. I am compassionate. I am wealthy. I am confident. I am free. I am faith. I am alive. I am crazy. I am celebration. I am blessed. I am love. अब आपको कौन सा कार्ड, every movement, every stage of your life, you might need a different card. And these are the cards. So if you don't buy the cards, it is okay. I mean, there are thousands of them on the Google. आपको मिलेंगे affirmation for health. 500 आ जाएंगे. But you do it. You understand. This is one powerful thing that will help you. Second powerful thing है gratitude. वो हम बाद में करेंगे.